इस लड़की को कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे और आपके भावनाओं के साथ खेल रही है। इसका मैंने जब पहली बार वीडियो देखा तो मैंने भी रो दिया कि ये बेचारी हॉस्पिटल में है, सीरियस हालत में है और ये लड़का उससे शादी कर रहा है। तो अंदर को दिल को छुआ कि नहीं चलो सच में प्यार होता है। लेकिन बाद में पता चला, जब इसके बारे में पूरा हमने सर्च किया तब पता चला कि ये लड़की हमारे और आपके भावनाओं के साथ खेल रही है। हिंदू 24 घंटे हिंसा करता है, नफरत फैलाता है। इन हिंदुओं को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये जो हिंदू मंदिर जाते हैं ना, यही हिंदू बाद में आके लड़कियों को छेड़ते हैं। अरे भाई साहब रुको रुको, पहले इन पप्पू भाई साहब की बात सुनो। ये मैं नहीं बोल रही, ये पप्पू भाई साहब बोल रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। वाह भाई वाह, पप्पू भाई साहब ने क्या गजब की बुद्धि पाई है। मतलब देश की सत्ता हाथ में नहीं, अपनी सियासी जमीन खिसकी हुई है, लेकिन भाई साहब में अहंकार ऐसा जैसे पूरे देश के भाग्य विधाता हो। अरे गजब का टैलेंट है हमारे पप्पू भैया में। इसे कहते हैं खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। जब खुद से सरकार बनती नहीं तो हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। जरा सोचिए क्या मानसिक स्तर होगा इस इंसान का, जो सीधे कह देता है कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। अरे जनाब जरा वो दिव्य चश्मा हमें भी उधार दे दीजिए, जिससे आपको मंदिर जाने वाले में ही बुराई नजर आती है। जिस सनातन संस्कृति ने महिलाओं को देवी का दर्जा दिया, जहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा होती है, उस पूरी आस्था को, उस सनातन धर्म को हमारे पप्पू भाई साहब ने एक ही झटके में कटघरे में खड़ा कर दिया। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, ये घिसा पिटा ज्ञान तो आप रोज बांटते हो, लेकिन जब हिंदुओं को बदनाम करना हो तो आपका ये ज्ञान घुटने टेक देता है। अगर सच पूछो तो नफरत उन करोड़ों हिंदुओं में नहीं है, नफरत उस स्क्रिप्ट में है जो आपको किसी बंद कमरे में या विदेश के किसी मंच पर बोलने के लिए लिख के दी जाती है। जब भी देश में इनका सिक्का नहीं चलता, ये सीधा एक फ्लाइट पकड़ते हैं और विदेश में जाके रोना शुरू कर देते हैं। कभी अमेरिका में जाके देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाएंगे, तो कभी ब्रिटेन में जाके कहेंगे कि भारत में सब कुछ खत्म हो गया है। अरे भाई जब अपने ही देश के लोगों से इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत है, यहाँ की संस्कृति से आपको इतनी नफरत है, तो चुनाव लड़ने के लिए तुम यहाँ क्यों आ जाते हो? अरे वही जाके बस जाओ ना जहाँ के लोग आपकी इस नफरती दुकान की तारीफ करते हैं। अरे ये हमारे वही मान्यता है जो संसद में खड़े होकर आंख मारते हैं, गंभीर मुद्दों पे बचकानी हरकतें करते हैं और खुद को देश का सबसे बड़ा देशभक्त समझते हैं। मैं इन कांग्रेसियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, इस देश का हिंदू हिंसक नहीं है। अरे हिंदू तो वो है जो चींटियों को भी खाना खिलाता है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अगर आपकी राजनीति की बैसाखी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे टिकाने के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को गाली देनी पड़े, तो भाई साहब समझ जाइए आपकी दुकान का शटर हमेशा के लिए गिरने वाला है। तो ये जनता पागल नहीं है, ये सब देख रही है। वक्त आने पे ऐसा करारा जवाब देगी कि अगली बार किसी भी मंच पर खड़े होकर जहर उगलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, इनकी विचारधारा कैसी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने जिहादी खान सर के पक्ष में वीडियो बना दी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो खान सर नहीं है, वो तो फैजल खान है, अरे वो तो मुल्ला है, अरे वो तो जिहादी है। मैंने उनके सपोर्ट में एक वीडियो क्या बनाई, कुछ लोगों का चश्मा अचानक से हरा हो गया, कमेंट में आके मुझे ज्ञान पेलने लगे, अरे ये तो मुल्ली है भाई, ये तो मुसलमानों के पक्ष में बोलती है। अच्छा भाई, जब मैंने कल कॉकरोच पार्टी की लंका लगाई, जो हमारे देश के भोले भाले युवाओं को भड़काकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है, तो वही ट्रोल करने वाले पलटी मार गए और कहने लगे अरे ये तो अंधभक्त है, ये तो गोदी मीडिया की पैदाइश है। मतलब भाई साहब, तुम्हारी बुद्धि घुटनों में है, ये वहाँ से भी पैदल हो चुके हो। सही मायने में तुम लोगों की दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, तुम इस देश की जनता को हिंदू और मुस्लिम की नजर से देखना चाहते हो। अगर तुम्हारी IT सेल के एजेंडे में हाँ में हाँ मिला दी तो तुम मुझे सलाखों पे बिठा दोगे, और जहाँ तुम्हारी पार्टी तुम्हारे आकाओं की पोल पट्टी खोली, वहीं तुम सीधा आके कमेंट में मुझे गालियां देने लगते हो। सुनो, मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं किसी की चमची नहीं हूँ और ना ही किसी की अंधभक्त। तुम लोगों ने देश की राजनीति को कचरा और जनता को भेड़ बकरी समझ रखा है कि जिधर हाको उधर चल पड़ेंगे। ये तो अरे तुम लोगों को ये बात हजम क्यों नहीं होती कि आज भी इस देश में कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनके पास खुद का अपना दिमाग होता है, वो किसी पार्टी के तलवे नहीं चाटते। और रही मेरी बात, मुझे जो सही लगेगा मैं उसके हक में खड़ी हो जाऊंगी, चाहे वो खान सर हो या देश का कोई आम नागरिक। और जो गलत करेगा, जो युवाओं के भविष्य से खेलेगा, जो नफरत की राजनीति फैलाएगा, उसके खिलाफ मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, छाती ठोक के बनाऊंगी। तुम लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लगती है तो लगती रहे। मेरा रिमोट किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरी अंतरात्मा के पास है। इसलिए ये मुल्ली और अंधभक्त का ठप्पा अपने पास संभाल के रखो। हमारी ये जो नफरत की दुकान है ना, इसको अपने पास रखो, इसका इलाज है मेरे पास। मैं आईना दिखाने आई हूँ और आईना दिखाती रहूंगी। जिसे सच सुनने की बीमारी है वो मुझे फॉलो कर लो, और जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो तुरंत मुझे ब्लॉक करके दफा हो जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं बीजेपी के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ तो वो भारत की ही पार्टी है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कांग्रेस के लिए वीडियो बनाती हूँ तो वो भी भारत की ही पार्टी है, किसी और दूसरे देश की नहीं। और मैं तुमको एक बात बता दूं, मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए वीडियो बनाने नहीं आई हूँ। जो गलत करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।